स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। हमने जो यूनिट स्टार्ट करी थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसके आगे की जो रिएक्शंस हैं वो अभी हम देख रहे हैं। तो मैं आपको कौन कौन सी रिएक्शन आज जो है वो करवा रहा हूँ वो मैंने सामने लिखी है। तो ये रिएक्शन जो है वो अभी हम सारी साइड देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है उस यूनिट को स्टार्ट किया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है उनको हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको स्टार्ट किया था। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें मैंने आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो तो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में मैं जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो है नंबर 2, जिसमें हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक। जो हेलोजन एटम जो युक्त यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे अपन जो ग्रीनर रिएजेंट अपने पास उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो देखिए मैंने रिएक्शंस लिखी है। रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, एक तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्ट विद एल्काइनिल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड, रिएक्ट विद एल्काइनिल हैलाइड। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मिथाइल आयोडाइड। रिएक्ट विद मोनोहेलो ईथर, मोनोहेलो ईथर के साथ रिएक्शन। रिएक्ट विद एसिड डेरिवेटिव्स, रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। इन सब के साथ अपन जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं RMgX की। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक एक कर करके देखते हैं सारी रिएक्शंस। जैसे कि अपने पास फर्स्ट है रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन अपन देख रहे हैं अभी। तो रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है इसको आप केयरफुली समझेंगे। जैसे कि अपने पास ये है RMgX, ये कोई एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। इस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसकी रिएक्शन अभी अपन करवा रहे हैं किसके साथ, रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हो गया यहाँ पर RX के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसको लिखने का तरीका अपने पास होता है RMgX प्लस RX को अपन ऐसे लिखते हैं X और R। कल तक मैंने आपको बताया था कि Mg जो होता है वो एक को साथ रखता है और दूसरे को लेके जाता है, यानी Mg जो है इसके ऊपर पार्शियली जो है पॉजिटिव चार्ज है और R जो है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। और RX जो है इसके अंदर ये वाला माइनस का है और ये वाला यहाँ पर प्लस का है। एल्काइल जो है वो प्लस का और X जो है वो माइनस का। तो यहाँ पर देखिए Mg जो है वो X को साथ रखेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा MgX और एक X ये रहा, तो 2X जो है वो यहाँ से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से बनेगा R प्लस Mg, एक साइड में X है और दूसरी साइड में भी X है, तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो बना है वो है यहाँ पर एल्केन। तो ये रिएक्शन जो है वो जनरली किस काम में आती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। यानी हमें ग्रीनर रिएजेंट जो है उससे अपने को एल्केन बनानी हो तो अपने को क्या रिएक्शन देनी चाहिए, तो वो हो जाएगी ग्रीनर रिएजेंट रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड एंड चेंज इनटू एल्केन्स। जैसे फॉर एग्जांपल CH3MgBr रिएक्ट विद RX की जगह पर जैसे अपन लेते हैं यहाँ पर Cl, यहाँ पर आ गया CH3, जैसे CH3Cl, ठीक है, या CH3Br, जो भी आप इसमें एल्काइल हैलाइड लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे ये हो गया ब्रोमोमीथेन, ये हो गया ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन हमने यहाँ से ले लिया। ये है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आ गया। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या होता है, ये Mg जो इसके ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये वाला जो इस पर माइनस चार्ज है ये वाला प्लस का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला CH3 है वो माइनस का हो गया। तो इस कंडीशन में Mg जो है वो इस Br के साथ रिएक्शन करता है, तो MgBr2 और CH3 है वो CH3 के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ बन जाता है CH3 प्लस Mg जो है वो एक तो आ गया यहाँ पर Br और एक आ गया यहाँ पर Br, इस प्रकार से। तो CH3 आ गया, ये बन गया यहाँ से एथेन। तो एथेन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आसानी से हो सकती है। तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन होगी इसकी। इसके बाद में आप जितने कार्बन की एल्केन बनाना चाहें उसी प्रकार से आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी और रिएक्शन बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको कार्बन बढ़ाने हैं, जैसे आपको लॉन्ग चेन की एल्केन बनानी है, तो यहाँ से C2H5 ले लीजिए, MgBr, ये आ गया यहाँ से Mg और ये आ गया ऊपर Br, MgBr प्लस कार्बन लॉन्ग चाहिए तो अपने पास हैलाइड है, उसको चेंज करते हैं हैलाइड एल्काइल। Br हो गया हैलाइड और एल्काइल जो है वो यहाँ पर रख लेते हैं हम C2H5। रिएक्शन को थोड़ा लॉन्ग करना है तो इसलिए MgBr2, ये MgBr2 यहाँ से निकल गया, यहाँ पर चार्ज प्लस का है और ये वाला चार्ज है यहाँ पर माइनस का। तो C2H5 से जुड़ जाएगा C2H5 और यहाँ पर भी आ जाएगा C2H5 प्लस Mg जो है वो जुड़ा हुआ है Br से, तो 2 Br जो है वो इस पर जुड़ जाएंगे मैग्नीशियम
ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, MgBr और Br। तो यहाँ से ये जो बन गया है ये 4 कार्बन का बन गया है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट यहाँ से बन गया है ब्यूटेन। यानी जितने अपने को लॉन्ग कार्बन का एल्केन बनाना होता है वो हम इस रिएक्शन के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी, रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। जितने कार्बन की आप बढ़ाना चाहिए वैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये अपने पास है, ये आ गया C6H5MgBr, ये अपने पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रीनर रिएजेंट हो गया। ठीक है, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसकी रिएक्शन यदि हम किसके साथ करते हैं, इसी प्रकार से जैसे Br और CH3 के साथ करते हैं तो इसका प्रोडक्ट भी सेम आएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से टूटेगा तो CH3 जो है वो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ सकता है, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार का आ सकता है। तो हमें इसी प्रकार के प्रोडक्ट जो बनाने होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ से टोलुइन बन जाता है, टोलुइन, ये इसका थोड़ा तरीका है लिखने का, इस प्रकार से MgBr और Br, तो यहाँ से टोलुइन बन गया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अनेक प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो हम शो कर सकते हैं। और जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है उसके साथ किसकी रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो आ सकते हैं। तो वेरी सिंपल प्रोडक्ट हैं, आसानी से आप इस रिएक्शन को सोल्व कर सकते हो। इसमें ABC के क्वेश्चन जो है वो कई बार बनते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 1 नंबर रिएक्शन बताई है ये वाली। इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको रिएक्शन नंबर 2, वो है रिएक्ट विद एल्किनिल हैलाइड। एल्किनिल हैलाइड क्या होता है पहले तो वो भी समझेंगे। मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ RMgX की और इसकी रिएक्शन हो रही है एल्किनिल हैलाइड। एल्किनिल हैलाइड क्या होता है, जैसे कि अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH। अब एल्किनिल हैलाइड करना है तो इसके लिए CH2 और यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं जैसे कि X हैलाइड। तो ये एल्किनिल हैलाइड हो, जैसे एलाइल ग्रुप है वैसे एलाइल का मैंने एलाइल आपने 12th क्लास वगैरह में देखा। एलाइल जो होता है वो क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन के आगे जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यानी ये sp3 हाइब्रिड है तो ये sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एल्किन, यहाँ से एल्किन की फॉर्मेशन जो होती है इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ से आ गया RMgX प्लस, इस X को इधर लिख देते हैं तो X, यहाँ से आ गया CH2, फिर आ गया यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, फिर आ गया यहाँ पर CH2, इस प्रकार से। तो इसका Mg जो है वो इसके X के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा MgX2। तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट आ गया MgX2 और R जो है वो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो कंडीशंस वैसे अप्लाई है, ये वाला माइनस का है और Mg जो है वो यहाँ पर प्लस का है और X है यहाँ पर माइनस का। ठीक है, तो ये R जो है ये माइनस का और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हो गया प्लस का। तो इसका R जो है वो इसके साथ पूरे के साथ जुड़ता है तो यहाँ से प्रोडक्ट आता है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाकी जो बचता है वो है MgX2। तो ये आ गया MgX2 और ये जो प्राप्त हुआ अपने को वो अपने को प्राप्त होगी एल्किन। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्किन। आप ग्रीनर रिएजेंट से मतलब है कि एल्किन भी बना सकते हो, एल्केन भी बना सकते हो, एल्किन भी बना सकते हो, एल्काइन भी बना सकते हो, एल्काइन बनाएंगे भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लेते हो CH3MgBr, CH3MgBr प्लस इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं जैसे Cl ले लिया यहाँ से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलाइलिक हैलाइड हो गया अपने पास, एलाइल हैलाइड जिसमें क्लोराइड है, एलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इसका नाम हो गया 1 2 3 क्लोरो, इसका नाम हो गया 3 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवा रहे हैं तो यहाँ से Mg जो है वो तो है यहाँ पर प्लस का और CH3 है वो यहाँ पर है माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, अब ये यहाँ पर Cl है वो माइनस का और ये जो है वो पूरा का पूरा पोर्शन प्लस का। तो इसका जो Mg प्लस का है वो इसके माइनस के साथ रिएक्शन करता है इस प्रकार से, तो ये यहाँ से निकल जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है मेन वो क्या आता है CH3 डायरेक्टली अटैच्ड विद CH2, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से अपने पास ये एल्किन प्राप्त हो जाएगी लॉन्ग कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन की जो अपने पास एल्किन है मेथ एथ प्रो ब्यूटीन, या इसको और बोल सकते हैं ब्यूट 1
इन, ब्यूट 1 इन। तो जितने कार्बन की आप एल्किन बनाना चाहते हैं उतने कार्बन की एल्किन जो है वो यहाँ से बन सकती है। जैसे कि अपन यहाँ से CH3 की जगह C2H5 कर देते हैं या C3H7 कर देते हैं, तो जितना आप बढ़ाओगे उतना, या ये वाला तो ऐसा सा फिक्स है, तो इसमें एल्किन जो है वो बढ़ जाएगी। तो एल्किन की जो चेन है वो इसी प्रकार से आगे इससे बढ़ सकती है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्किन। तो अभी आपने देखा है एक तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, और दूसरी रिएक्शन शो कर रही है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ से हो सकती है। तो अपन ने अभी देखी है रिएक्शन नंबर 2, रिएक्ट विद एल्केनिल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है रिएक्ट विद एल्काइनिल हैलाइड। एल्काइल का मतलब अपने पास एल्काइनिल हैलाइड करना है, तो इसका मतलब है कि C ट्रिपल बॉन्ड C होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन अभी अपन यहाँ से देख रहे हैं, ये वाली रिएक्शन। तो मैं अभी बता दूं आपको कि ये जो है ये रिएक्शन, इसका नाम एक और हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो भी इसी रिएक्शन के द्वारा हो सकता है। तो अभी कैसे हो सकता है इसके लिए, जैसे कि अपने पास R से ले लीजिए सिंपल रिएक्शन, ये एग्जाम में हमेशा R से लिखनी है, फिर आपको एक खुद की रिएक्शन बनानी है। तो पहले R से फिर खुद की रिएक्शन बनानी है। तो RMgX प्लस इसकी रिएक्शन है एल्काइनिल हैलाइड। एल्काइनिल हैलाइड जैसे अपने पास आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और X, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2X, ये अपने पास आ गया। और इसको अपन हीट देंगे, इसको अपन गर्म करेंगे, तो यहाँ से अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होना है। तो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होना है इसके लिए देखिए, यहाँ पर ये R है, ये Mg है, तो और चलो R ले लीजिए, R है, Mg है और X है, प्लस यहाँ पर ये X है, और इसकी रिएक्शन हो रही है CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH इज इक्वल टू यहाँ पर आता है प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट किस टाइप से आएगा वो अपन देखेंगे यहाँ से। तो Mg जो है इसके ऊपर है यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है, और X जो है इसके ऊपर है माइनस चार्ज यहाँ से। तो इसका जो Mg है वो इसके X के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो MgX2, ठीक है। तो यहाँ से MgX2 बन जाएगा, तो R इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका जो सीधा प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, R फिर यहाँ से CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इस प्रकार से आएगा, जिसको अपन संयुक्त रूप से बोलेंगे एल्काइन। एल्काइन बन गया। और बाकी जो इसका ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, MgX2, ये मैग्नीशियम का हैलाइड अपने को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि कार्बन देखा जाए CH3 MgBr, CH3 MgBr प्लस इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं इसी के साथ, जैसे कि अपने पास आ गया यहाँ पर Cl CH2 ट्रिपल CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपने पास एल्काई कौन सा, एल्काइनिल हैलाइड है। तो एल्काइनिल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास ये Cl है, ये माइनस का है, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप देखा जाए ये पूरा प्लस का है। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये वाली जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी इस प्रकार से, और इसका प्रोडक्ट जो है वो अपने पास आ जाएगा। तो इसका CH3 है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से आ गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये लॉन्ग कार्बन का एल्काइन अपने को प्राप्त हो रहा है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर MgBr और एक आ गया Cl, MgBr और एक आ गया यहाँ पर Cl। तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट आया 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूट फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ब्यूटाइन या 1 ब्यूटाइन, इस प्रकार से ब्यूटाइन बन सकता है। इसी प्रकार से कार्बन की लॉन्ग चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो एल्काइन है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन भी है कि आप ग्रीनर रिएजेंट से एल्काइन कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रीनर रिएजेंट रिएक्ट विद एल्काइनिल हैलाइड, देन इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट क्या, एल्काइन। एल्काइन जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे कार्बन की आप चेन बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी जो थी रिएक्ट विद एल्काइनिल हैलाइड। एल्काइनिल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अभी देख रहे हैं, वो रिएक्शन अपने पास अपन ने ये रिएक्शन अभी देखी है, ये वाली रिएक्शन। इसके बाद में हम अगली जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं प्रोपाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मिथाइल आयोडाइड। तो इससे भी क्या है, ये भी है एल्काइन की फॉर्मेशन है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है एल्काइन की फॉर्मेशन करने की। तो ये कैसे होती है, प्रोपाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पहले तो प्रोपाइनिल CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, ये प्रोपाइनिल है,
इसको बोलेंगे प्रोपाइनिल। यदि Cl जुड़ जाता है तो हैलाइड प्रोपाइनिल। फिर मैग्नीशियम Mg और ब्रोमाइड Br, ये आ गया प्रोपाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्ट विद मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड CH3I इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इससे भी क्या हो जाएगा, अपने को जो मेन जो मकसद है अपना वो है एल्काइन बनाना, तो यहाँ से भी एल्काइन जो है वो आसानी से बन सकता है। इसका तरीका क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 Mg Br प्लस I CH3, ये अपने पास है। इनकी रिएक्शन अपने को करवानी है, तो यहाँ से MgBr है वो तो है यहाँ पर ये प्लस का, ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लस का, I जो है वो है यहाँ पर माइनस का, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा MgBr और I। ठीक है, तो जो बाकी बच गया वो अपने पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, ये अपने पास जो एल्काइन है वो बन गया। तो बाकी अपने ब्रैकेट में बंद किया है वो है यहाँ पर MgBr और I, ये ब्रोमो और आयोडो का मैग्नीशियम। ठीक है, ये अपने पास सेकेंडरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट 1 2 3 4 में 8 प्रोप ब्यूट, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, और 1 पर है तो 1 ब्यूटाइन। तो ये भी हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। तो आप एल्काइन की फॉर्मेशन यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ABC टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ से ये आ गया, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चंस कैसे आ गया, जैसे कि ये आ गया और यहाँ पर अगले ने दे दिया ए दे दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ये आ गया, तो व्हाट इज ए, तो आपको बताना पड़ेगा इस रिएक्शन के माध्यम से कि यहाँ ए क्या रखें कि ये प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो जाए। तो इस टाइप की रिएक्शन जो है वो इसके लिए उपयोगी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी एल्काइन के फॉर्मेशन की, जो आपने देखी है। अपन ने ये रिएक्शन जो है उसको सोल्व आउट कर लिया। अभी अगली जो रिएक्शन है वो अपन सोल्व करने जा रहे हैं, वो है रिएक्ट विद मोनोहेलो ईथर। मोनोहेलो ईथर, पहले तो सिंपल है ईथर। ईथर जो होता है अपने पास ROR, ये अपने पास ईथर है। अब मोनोहेलो ईथर देखना है, मतलब क्या हो गया कि एक एल्काइल ग्रुप जो है उसके ऊपर हेलो जोड़ना है, तो वो मोनोहेलो ईथर आ जाएगा। मतलब जैसे कि अपने पास है भी RMgX प्लस मोनोहेलो ईथर। मोनोहेलो ईथर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये क्लोरीन है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से CH2O CH2 और CH3, ये अपने पास कोई भी मोनोहेलो ईथर है। ठीक है ना, इस साइड में हेलो आ गया, एक साइड में ये मोनो डाई इथाइल ईथर, ये मोनो हेलो ईथर। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। तो मोनो का मतलब हो गया कि एक क्लोरीन है तो मोनो डाई इथाइल, दो इथाइल हो गया और ओ हो गया ईथर, तो मोनो क्लोरो डाई इथाइल ईथर। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसके साथ, तो तरीका वही है इसका, सिंपल वही Cl माइनस का, यहाँ से माइनस का है, और यहाँ से माइनस आने के बाद में ये जो है ये इसका प्लस का है, और ये वाली बॉन्डिंग हमें तोड़नी है, जैसे कि पहले तोड़ी थी वैसे ये बॉन्डिंग टूट जाएगी। रिएक्शन का तरीका वही है, यहाँ से R है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, RCH2, फिर आ गया CH2, फिर आ गया O, फिर आ गया CH2 और फिर आ गया यहाँ पर CH3। तो ये अपने को जो टोटल ईथर है वो अपने को प्राप्त हो रहा है, ये अपने पास आ गया है यहाँ पर ईथर, प्लस बाकी जो बच गया है वो है अपने पास Mg, एक साइड में X आ गया और एक साइड में आ गया Cl, तो MgX और Cl, और ईथर अपने को अलग से प्राप्त हो गया। अब ईथर कौन सा प्राप्त हुआ है, इसके लिए अपने को चाहिएगा CH3MgBr। जैसे कि आप कोई सा भी ईथर बनाना चाहो उस प्रकार से आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है, जो कि ग्रीनर रिएजेंट है, ग्रीनर रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्ट विद अब अपने पास है Cl, CH2, CH2O, CH2 और CH3, ये अपने पास है। तो इनकी आपस में अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से सिस्टम है, ये प्लस का है, ये यहाँ पर माइनस का है, तो ये वाला जो है इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा यहाँ पर CH3, CH2, CH3, CH2, फिर एक है CH2, फिर O, फिर CH2 और CH3, ये अपने पास ईथर आ गया, जिसमें से देखिए इधर तो 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। तो एक साइड में तो है अपने पास इथाइल, एक साइड में तो आ गया अपने पास इथाइल, एक साइड में मेथ एथ प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल और ईथर, मिथाइल प्रोपाइल इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो
तो अपने पास ये अलग से प्राप्त हो गया। बाकी माइनस जो है वो क्या हो जाता है यहाँ से Mg, एक साइड में Cl और एक साइड में Br, तो ये अपने को माइनस हो जाता है। तो अपने पास मेन प्रोडक्ट है यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो ये रिएक्शन होगी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, मतलब हो गया कि गिव एनी रिएक्शन टू चेंज इनटू, या ऐसे पार्शियली आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि एनी रिएक्शन जिसमें ईथर जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है किससे, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ग्रीनार रिएजेंट से। तो ऐसी कोई रिएक्शन दीजिए जिसमें ग्रीनार रिएजेंट जो होता है उससे हम किसको फॉर्मेशन कर सकें, इथाइल प्रोपाइल ईथर, या मतलब ईथर को हम बना सकें। तो ईथर की जो फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो ये है, इस प्रकार से हम ईथर बना सकते हैं किससे, ग्रीनार रिएजेंट से। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ये हो गया अपने पास प्रोपाइल मैग्नीशियम रिएक्ट विद मोनोहेलो ईथर, तो इसे हम ईथर बना सकते हैं। तो ईथर की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, वेरी सिंपल सी रिएक्शन। थोड़ा सा इसमें आप इसका तरीका और इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म जो है वो ध्यान रख लेंगे तो आप इस रिएक्शन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं। लेकिन माइंड से स्लिप हो जाएंगी तो आपके दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार से एक तो ये होगी इस प्रकार की रिएक्शन। इसके बाद में रिएक्ट विद एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव जो है उनकी रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, जैसे कि अपने पास ये कोई एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH है, ये अपने पास कोई एसिड है, इसका डेरिवेटिव कौन सा हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव जैसे अपने पास ये इसका डेरिवेटिव हो गया CH3COCl, इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में OC2H5, ये सारे के सारे क्या है, इसके एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो एसिड जो है उसका डेरिवेटिव हम कोई भी ले सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम ग्रीनार रिएजेंट के साथ करवाते हैं, RMgX रिएक्ट विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अभी वो ले रहा हूँ, जैसे कि ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये ले लिया, जिसको बोलेंगे अपन एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, ये अपने को प्राप्त हो गया। ये सॉरी इससे अपने को बनाना है, तो एथेनॉइल क्लोराइड जो है वो हमने ले लिया। ये है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की फॉर्मेशन जो है वो भी अपन यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो कीटोन की फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये। तो ये होती कैसी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो यहाँ से जैसे R की जगह अपने ले लिया CH3Mg Br प्लस CH3COCl को ऐसे लिख सकते हैं COL C डबल बॉन्ड O CH3COCl। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो पॉसिबिलिटी वैसे ही है, ये Mg जो है इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, ये इसका प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से ये बॉन्ड यहाँ से टूट गए। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट आया वो क्या है, इसका CH3 इसके COCH3 से जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ जाता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एसीटोन। तो एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, या मेथ प्रोपेन, ये बन जाता है यहाँ पर प्रोपेन, 2 के ऊपर ऑन है तो प्रोपेन 2 ऑन, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन 2 ऑन, ये यहाँ से फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम इस रिएक्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो कीटोन है उस कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ से अपन जितने कार्बन बढ़ाएंगे उतने ही कार्बन का ज़्यादा कीटोन अपने को प्राप्त हो सकता है। तो ये है यहाँ पर रिएक्ट विद एसिड डेरिवेटिव, जिसमें आप कोई सा भी डेरिवेटिव लेते हो तो उसी प्रकार का यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है। यदि यहाँ पर आप चेंज कर लेते हो, NH2 कर देते हो इस प्रकार से, तो ये एमाइड ग्रुप हो जाता है, ठीक है, CONH2। तो यहाँ से भी इसी प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। ये तो प्रोडक्ट तो ये तो सेम ही बनना है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसका है मेन, तो Mg एक साइड में Br है, एक साइड में यहाँ पर NH2 है, तो ये बन जाएगा इस रिएक्शन से, ये भी एक एसिड डेरिवेटिव है। तो आप यहाँ से कोई भी चेंज करोगे, OC2H5 Cl Br जो भी करोगे तो वो इसका एसिड डेरिवेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एसिड डेरिवेटिव जो है उससे क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। कोई भी कार्बन का, कम कार्बन का, अधिक कार्बन का जो भी कीटोन है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो अभी हमने ये वाली रिएक्शन देखी है जो कि आपको समझ आ गई होगी। रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। इनऑर्गेनिक हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बन नहीं होना चाहिए और हैलाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जनरली अपन रिएक्शन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी वो अपने पास आती है। जैसे कि एक तो आ गया यहाँ पर PbCl2 ले सकते हैं, लेड क्लोराइड आ सकता है, PbCl2 हो सकता है, HgCl2 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई हो सकते हैं, SiCl4 हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक हैलाइड्स है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं है।
तो इनकी रिएक्शन यदि अपन करवाते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, जैसे कि अपने पास है RMgX रिएक्ट विद, जैसे इनऑर्गेनिक अपने पास हैलाइड है PbCl2, तो इस PbCl2 की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, तो इसका अपने को प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट अपन इसके कार्बन की इसके Pb की संख्या है या R जो है इसकी संख्या के आधार पर हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपने को इसकी रिएक्शन इसके साथ करनी है, तो यहाँ से अपने को पता है कि ये वाला बॉन्ड तो है यहाँ से कन्फर्म है टूटना है। ठीक है, और इसका जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ से टूटना है, तो Pb जो है वो इसके कितने के साथ जुड़ सकता है, तो अभी 2 Cl निकले हैं, तो ये 2 Cl यहाँ से निकले हैं, तो 2 इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर PbCl2 कैसे लिख सकते हैं, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, और ये अपने पास आ गया Pb, तो ये आ गया PbCl2। तो अपने को पता है कि इस प्रकार से बॉन्डिंग टूटती है, तो ये इस प्रकार से ये यहाँ से निकलता है, तो कितने कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप ले, कितने क्या ले, उस हिसाब से हमें इसको सेट करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि Mg के ऊपर अपन यहाँ से लेते हैं ये वाला, इसके अंदर 2 लेते हैं 2RMgX प्लस Cl और इसके ऊपर है Pb। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से बन सकता है, इसके लिए जैसे कि Pb R अपने पास 2 हैं, R2 Pb प्लस अब Mg जो है वो भी 2 है अपने पास, तो यहाँ पर आ गया 2Mg और X जो है वो 2 हैं और Cl है वो भी 2 हैं, तो ये MgX और Cl, इस प्रकार से इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो आ सकता है R2Pb के आधार पर। जैसे R यहाँ पर अपन चेंज करते हैं तो ये आता है CH3, यहाँ पर Mg और Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल वो रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर PbCl2 के साथ, PbCl2, तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इस प्रकार से है। Mg जो है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पर नेगेटिव के क्लोरीन 2। ठीक है, तो ये यहाँ से बॉन्डिंग जो टूट जाती है, CH3 जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये यहाँ से बॉन्डिंग जब टूटती है तो यहाँ से 2 CH3 हैं वो Pb के साथ जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है CH3 का होल टू Pb। ठीक है, डाई मिथाइल लेड जो इसका प्रोडक्ट है वो यहाँ से बन जाता है, और इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो आता है यहाँ पर Mg, और एक साइड में इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl और इधर भी Cl, तो इसके साथ टोटल 4 Cl जुड़े हुए हैं, तो एक Cl दूसरा Cl यहाँ से 2 लग जाएगा, तो MgCl2 हो गया। MgCl2 के 2 यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बन जाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के। तो इस प्रकार से जो इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है वो ये आ जाता है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो ये आ जाता है जो कि PbCl2 से। यदि HgCl2 से बनाना है तो यहाँ पर Pb जो है इसकी जगह पर अपने को Hg लगाना पड़ेगा, Hg, तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है वो सेम है, यहाँ पर इसका Hg आ जाएगा, यहाँ पर Hg आता है, तो यहाँ पर इस साइड में ये जो Pb है इसकी जगह पर Hg, ठीक है, और यहाँ पर भी Hg, तो HgCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी इसी प्रकार से हो जाएगी, PbCl2 के साथ करेंगे तो भी इसी प्रकार से हो जाएगी। जबकि जो टेट्रा एल्काइल जो सिलेन है उसके साथ अभी अपनी रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर कार्बन की जो संख्या है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है उसी आधार पर। जैसे कि अब टेट्राक्लोरोसिलेन है, इसकी रिएक्शन अभी ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करवानी है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर Si जो है इसके ऊपर जो Cl है वो टोटल 4 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से RMgX जो है रिएक्शन कर रहे हैं SiCl4 टेट्राक्लोरोसिलेन, इसके साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास Si जो है इसके ऊपर 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये जो ग्रुप है वो यहाँ से टूटेगा, तो Si के ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप जो वो जुड़े हुए होने चाहिए, तो इसकी संख्या हमें 4 लेनी पड़ेगी, इज इक्वल टू यहाँ से प्रोडक्ट। अब इसका R की जगह यदि चेंज करके देखते हैं CH3, तो ये 4 CH3 हो गए, 4 CH3 MgBr, ये जो है वो रिएक्ट करें SiCl4 टेट्राक्लोरोसिलेन, तो यहाँ से जो बॉन्डिंग है वो टूटेगी, यहाँ से Mg के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, Si जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का है, तो बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, Cl 4 बार है, Cl और Cl Si, तो यहाँ से ये वाली बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है और ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से हट जाता है। तो CH3 4 है अपने पास, तो यह आ जाएगा CH3 का होल 4 Si, इसका प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया इसका प्राइमरी प्रोडक्ट, और इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसके अंदर Mg जो है वो 4 Br के साथ तो जुड़ा हुआ है और 4 क्लोरीन इसके साथ और हो गए, तो 4 Mg, एक साइड में Br, एक साइड में Br और एक साइड में Cl, तो ये Mg, Br और Cl इसके 4 मॉलिक्यूल जो वो अलग से प्राप्त हो जाएंगे और ये टेट्रामिथाइल सिलेन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई, टेट्राक्लोरोसिलेन से टेट्रामिथाइल सिलेन जो है वो अपने को प्राप्त करना है, तो इस रिएक्शन के माध्यम से हम
कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस, जिसके अंदर हमने हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक जो है उसके साथ रिएक्शंस करवाई थी, जिससे हमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर। इसके अलावा इस प्रकार से टेट्रामिथाइल या टेट्रामिथाइल सिलेन वगैरह ये प्राप्त हो गया। ऐसी डेरिवेटिव से हमें एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त हो गया। इस प्रकार की हम रिएक्शन जो है वो इससे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।